नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी देव पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हम रीजनिंग के पार्ट 80 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। और ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए एग्जाम के प्रश्न हैं और सारे एग्जाम का डेट इस प्रश्न में डाला हुआ है। इसको अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यह किस एग्जाम में पूछा गया है, यह डिटेल्स इसमें हम डाले हुए हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी उसे ज्ञात करना है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो संख्या आएगी उसे ज्ञात करने के लिए हमें संबंध स्थापित करना होता है दो सारे अक्षरों के बीच। 101 और 110 के बीच कौन सा संबंध होगा वो ज्ञात करना होगा। 102 में हम क्या करें कि 110 हो जाए, तो 102 को हम 8 जोड़ते हैं। 102 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 8 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में हम कितना जोड़ेंगे, जो 126 हो जाएगा। 8 यदि यहाँ जोड़े तो 10 जोड़ने से नहीं, 16 जोड़ने से। अब यहाँ पे पैटर्न क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे पैटर्न मिल रहा है, हमारा पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है कि 8 से 16 में क्या किए हैं, 8 प्लस किए हैं। तो हम अगला जो संख्या जो प्राप्त करेंगे फिर 8 प्लस करके प्राप्त करेंगे। मतलब 16 में 8 जोड़ेंगे, 16 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 8 24। अब हम अगला 24 प्लस करेंगे तो 150 आया है। 24 में फिर 8 जोड़ेंगे हम, 24 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। 150 में 32 जोड़ने पर 182 हो जाएगा। तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या जोड़ने से, यहां 8 जोड़े तो यहां भी हम 8 जोड़ने से प्राप्त करेंगे। मतलब 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40। हम 182 में 40 जोड़ेंगे, 182 में 40 जोड़ेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, वो आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या आ जाएगा, 2 8 4 12 2 1 1 2 222 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 222 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया हुआ है 222। तो हमारा 222 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है 222, ये आंसर हो जाएगा। और ये सीजीएल 12/6/2019 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न, आपके सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हम आपके लिए लेके आए हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के शब्दों के बीच है। अब 216 का संबंध 343 के साथ हमें ज्ञात करना है। वही संबंध हमें ऑप्शन से ढूंढना है। तो 216 और 343 में ये क्या संबंध स्थापित हो रहा है, ये 6 का घन है और ये 7 का घन है। ठीक एक संख्या के बाद वाला ये घन है। मतलब 6 गुना 6 गुना 6 216 और ठीक एक संख्या जोड़ के 7 गुना 7 गुना 7। तो हमें ऐसा युग्म ढूंढना है ऑप्शन में कि ठीक जो संख्या का वर्ग घन हो उसके ठीक 1 प्लस करने के बाद वाले संख्या वाला घन हमें जोड़ा ढूंढना है। अब ये 216 तो है घन, लेकिन 727 कोई घन संख्या नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे 1331 तो घन संख्या है, लेकिन 1009 घन संख्या नहीं है, बी नहीं होगा। सी में हमारा 3 का घन है, ये 27 और ये 5 का घन है, लेकिन ये भी जोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि हमें 3 के बाद ठीक अगली संख्या 4 का घन वाला ही संख्या हमें
खोजना था, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में देखते हैं, यह 2 का घन है और ठीक उसके बाद ये 3 का घन है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और ये कब पूछा गया है? यह सीपीओ के एग्जाम 14 मार्च 2019 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न हम जो एग्जाम में पूछे गए हैं, हम वो सारा प्रश्न आपको करवाते हैं, जितना भी प्रैक्टिस करवाते हैं वो सारा वही प्रश्न करवाते हैं। इसका अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या के जगह पे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, उसे ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या के जगह पे हमें उसे ज्ञात करना है, लुप्त संख्या को। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम जब 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 12। 7 5 को जब जोड़ते हैं तो हमारा 12 हो जाता है। बड़ी संख्या, हमेशा ध्यान रखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ आएंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पे ये 144 169 है। तो 7 और 5 को जब जोड़ेंगे, इस कॉलम को जब हल करेंगे तो 7 जोड़ 5 कितना हो रहा है? 7 5 12 हो रहा है। और 12 का जब वर्ग करेंगे हम तो 144 हो जा रहा है। देखिए हमारा 144 निकल गया। अब हम 9 और 4 का भी देखते हैं। इसका 9 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होता है? 13। और 13 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो 169। 13 का स्क्वायर 169 हमारा आ गया। इसी प्रकार 8 और 6 को जोड़ेंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? तीसरे कॉलम में, तीसरे रो में 8 और 6 को जोड़ के 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? हमारा 196, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? एमटीएस में 20 अगस्त 2019 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए हम सारा प्रश्न आपको, जितना भी अभी तक जो पार्ट हम करवाए हैं, सारे पार्ट आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है। एक औरत का परिचय देते हुए रमन नाम का एक लड़का है, जिसने कहा कि यह मेरे पिता, मतलब रमन के पिता के ससुर, पिता के ससुर हमने बना दिया की पत्नी है, ससुर की यह पत्नी है। यह औरत के तरफ इशारा करके यह बोला। वह औरत रमन से किस प्रकार संबंधित है? वह औरत रमन की कौन लगेगी? रमन की नानी लगेगी। ये तो क्लियर है। रमन के पिताजी के ससुर नाना हुआ और नाना की पत्नी नानी हुई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये देखिए CHSL में पूछा गया 2019 का प्रश्न है। 15 अक्टूबर 2020 में मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारे प्रश्न हम आपके लिए जितने भी लेके आए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश का वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें शब्दों के बीच संबंध ढूंढना होगा। इंडोनेशिया क्या है? एशिया से संबंधित है। बांग्लादेश भी क्या है? एशिया से संबंधित है। लेकिन बांग्लादेश इंडोनेशिया से संबंधित नहीं है, इंडोनेशिया बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये दोनों देश का नाम है। तो यह मान लीजिए इंडोनेशिया है और यह बांग्लादेश है। और ये दोनों किस महादेश में पड़ते हैं? तो एशिया महादेश में। ये एशिया महादेश है। तो हम जब डायग्राम बनाएंगे तो इस प्रकार के डायग्राम हमारे ऑप्शन सी में दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन, अच्छा देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? सीपीओ में पूछा गया है 14 मार्च 2019 इवनिंग शिफ्ट में। तो सारे प्रश्न हम आपके जो ले आए हैं वो सब एग्जाम से पूछे संबंधित हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। एक ही पासे की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। 5 के तल जो 5 है उसका शीर्ष कौन सा होगा? अब देखिए पहले पासा कौन सा है, मानक या सामान्य, वो ढूंढना होगा। मानक पासा 4 3 7 ये सामान्य पासा है, क्योंकि इस दोनों का योग जो है 7 आ रहा है। जब आमने सामने के फलक
के दो फलकों का योग यदि 7 हो जाए तो सामान्य पासा कहलाता है, या सामान्य पासा हो गया। पहले तो पासा पहचान लीजिए तुरंत, और पासा पहचान लेते हैं तो सामान्य पासा में कॉमन संख्या ढूंढना होता है। पासा 1 और पासा 2 में कॉमन ढूंढिए। पासा 1 और 2 में कॉमन जब ढूंढेंगे तो पासा 1 में 4 है यहाँ पे, और यहाँ भी 4 है, तो 4 4 दोनों का कॉमन हो गया। 4 4 हमने डाल दिया। अब 4 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज। पासा 1 का 1 और इसका क्लॉकवाइज 2, इसका मतलब 1 के विपरीत 2 हो जाएगा। फिर हम क्लॉकवाइज चलेंगे 3 और इसका क्लॉकवाइज 6, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। हमें ढूंढना था 5 के विपरीत। जब एक इस पासे में हमें 1 निकल गया, इस पासे में 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, तो बचा क्या? 5। तो 4 के पीछे 4 संभव हो है नहीं, 4 के पीछे 5 होगा और 5 के पीछे 4 होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 5 होना चाहिए या यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो हमें ढूंढना वही था कि 5 के पीछे क्या होगा। यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 5 के पीछे हमारा 4 आंसर होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। देखिए ये सीजीएल में 10/6/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस सारे प्रश्न हम आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को ही करवाते हैं प्रैक्टिस। इसका अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, दिए गए वेन आरेख में वृत्त लड़कों को, त्रिकोण विवाहितों को और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिसके पास जानवर हैं। कौन सा क्षेत्र उन लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है? देखिए प्रश्न में दिया गया है विवाहित है उस लड़के को की संख्या ज्ञात करना है, परंतु जिसके पास जानवर नहीं है। अब ये वर्ग दर्शाता है किसको? और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जिनके पास ये जानवर, जिनके पास है जानवर वाले आदमी को दर्शाता है। त्रिभुज त्रिकोण विवाहित को दर्शाता है। हम सब लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। और वृत्त जो है वेन आरेख में वृत्त लड़कों को दर्शाता है, ये लड़का हो गया। अब हम सब डाल दिए। हमें निकालना क्या है? लड़कों को दर्शाता है जो विवाहित है परंतु जिसके पास जानवर नहीं है। जब जानवर नहीं है जिसके पास, तो ये जानवर वाला एरिया हम पूरा ढक देंगे। ये जानवर का एरिया पूरा हम ढक देंगे, ये हटा देंगे। जानवर का जब है ही नहीं तो जानवर हमने हटा दिया। जानवर की संख्या कोई भी इसमें नहीं इंक्लूड होगा। अब प्रश्न में दिया है उन लड़कों को दर्शाता है जो केवल विवाहित है, तो केवल विवाहित ये केवल ये लड़का केवल दिखा रहा है तो ये भी हट जाएगा, ये संख्या भी हट जाएगा। केवल जो लड़का भी है और विवाहित भी है दोनों को दर्शाता है वो संख्या 4 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 4। और यह कब पूछा गया है? CHSL में 2020 में 20/10 को पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। तो गौर कीजिए, सारे प्रश्न हम आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट एग्जाम है उसका संबंधित प्रश्न लेके आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, गणित के कार्य में रमन जितने सवाल सही रमन के हुए उससे 3 गुने गलत हो गए। यदि उसने कुल मिलाकर 72 सवाल बनाए तो उसने गणित कार्य में कितने सवाल? अब ये बहुत आसान है। ये विविध, ये जो आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये विविध में से लेके गणितीय संक्रियाएं का प्रश्न डाल दिया है। तो अब मान लीजिए हम रमन का सही सवाल का हम जब निकाल लें कि सही में क्या बनाया गया, तो वही तो सही का सवाल का आंसर ढूंढना है। तो हम उसको मान लेंगे क्या? हम उसे मान लेते हैं सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या x, तो उससे 3 गुने गलत करते हैं तो गलत प्रश्नों की संख्या कितना? गलत प्रश्नों की संख्या 3 गुना, कुल कितना? कुल 72। बस यही तो करना था। कुल 72 है तो x प्लस 3x, सही और गलत, सही जोड़ गलत बराबर कुल। कुल तो यही प्रश्न बनाया है ना, तो 4x बराबर 72।
4x बराबर 72, तो x का मान क्या हो गया 18। यही तो आंसर हो गया। सही वाला हमारा क्या मान था, सही प्रश्नों की संख्या कितना था 18, हमें ज्ञात क्या करना था, सवाल सही बनाए। कितने सवाल सही बनाए, तो 18 सवाल उसने सही बनाए। और यह कब पूछा गया है, CHSL का 2019 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। गौर कीजिए, सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ, देखिए ए का अर्थ भाग दिया हुआ है, तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा, ए का अर्थ भाग है तो भाग डाल देंगे। बी का अर्थ गुना है, तो बी का अर्थ गुना दिया हुआ है तो बी को हटा के हम गुना रख देंगे। सी का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, तो सी को हम हटा के जोड़ डाल देंगे। सब देखिए हट हट के क्या हो जाएगा, स्थान बदल देगा। डी का अर्थ घटाव है, तो डी को हटा के घटाव डाल दिए। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा वो 12 गुना 12 भागा 4 जोड़ 5 घटे 1। 12 गुना 4 तिया 12 जोड़ 5 में से 1 गया 4, तो 12 तिया 36 जोड़ 4 बराबर 40। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 आंसर निकला। तो ये देखिए कहाँ पूछा गया था, सीपीयू में पूछा गया प्रश्न है 16 मार्च 2019 का इवनिंग शिफ्ट में। हम जो प्रश्न लाए सारे आपके प्रश्न पूछे गए प्रश्न। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 5 लोग एफ जे एन आर और भी एक वृत्त मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, यही क्रम में बैठा हुआ जरूरी नहीं है। जे एफ के तुरंत बाएं, एन एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर, बी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखिए एक राउंड टेबल है, इस सब जो बैठा हुआ है इस सेंटर टेबल के सेंटर की तरफ मुख करके हमने ये सेंटर का मुख बना दिया। अब प्रश्न के अनुसार बनाएंगे, जे एफ के तुरंत बाएं को है, जे जहां पे बैठा हुआ है, जे मान लीजिए यहां बैठा हुआ है, इस मुख को करके जे को यहां बैठा दिए, तो जे का ये दाहिना हो गया और जे का, जे एफ के तुरंत बाएं, अच्छा एफ के तुरंत बाएं है, ये तो एफ को हमको पहले बैठाना होगा, ये एफ बैठ गया तो एफ का ये दाहिना हो गया, एफ का ये क्या हो जाएगा राइट और ये लेफ्ट। एफ के तुरंत बाएं जे बैठा दिए, ठीक है, जे बैठ गया। लाइन 1 हमारा कंप्लीट। लाइन 2, एन एफ के बाएं, एन एफ के बाएं, एफ का बायां ये है को दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान में जे बैठ गया तो दूसरा स्थान में कौन बैठ जाएगा, एन बैठ जाएगा, एन को भी हमने बैठा दिया। दूसरा लाइन भी हमारा कंप्लीट। तीसरा लाइन है भी जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है, भी एक बैठा हुआ है जो जे के बाएं है, जो जे के बाएं बैठा हुआ है, तो जे यहां पर बैठा दिए हैं, तो जे के बाएं भी बैठा हुआ है लेकिन दूसरे स्थान पर, तो जे का ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। लेफ्ट स्थान पे, पहला स्थान पे एन बैठा हुआ है तो दूसरे स्थान पे हम किसको बैठा देंगे, प्रश्न के अनुसार भी को बैठा देंगे। भी बैठ गया, भी बैठ गया। अब क्या है यहाँ पे, ये हटा देंगे। अब क्या हो गया हमारा, ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब है सब पांचों बैठ गया, 1 2 3 4, 4 ही बैठा ना। भी जे के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अब बचा हमारे सामने क्या, आर। आर के बारे में हम आर को कहाँ बैठाएंगे, जो जगह खाली है उस जगह में, इस बीच में कोई नहीं आ सकता है तो जगह हमारा खाली यहाँ पर है, तो हम आर को बैठा दिए, आर को बैठा दिए। अब प्रश्न में दिया है जे के दाएं को दूसरे स्थान पर, जे का दायां तरफ
जे यहाँ पर है, इसका दाहिना ये हुआ, पर दूसरे तरफ पहला ये हो गया, दूसरे पर आर बैठा हुआ है। यही तो ढूंढना था हमें, दूसरे पर कौन बैठा हुआ है, आर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरे पर आर बैठा हुआ है। अब यह प्रश्न हमारा पूछा गया था एमटीएस में 2019 में, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को हल जब हम करेंगे तो गौर हमेशा ध्यान रखना है, टेबल को राउंड बना के टेबल के मुख की ओर बिठा देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यह सीजीएल में 7 मार्च 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसको सही से समझिएगा। यदि इस तरह का कोई डेट दे दिया हो और तब हमें ज्ञात करना हो तो इसका सीधा सा आसान सा तरीका है कि पहले हम ईस्वी का पहले का दिन ज्ञात करने के लिए दिन बराबर हो जाएगा ईस्वी 2007 जो लिखा हुआ है, ईस्वी का 2 दहाई अंक का हम संख्या डालेंगे और उसी दहाई वाले अंक में हम 4 से भाग लगाएंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में एक बार लीप ईयर वर्ष होता है। तो इसमें कोई भाग लगाने के बाद भागफल 1 आएगा और उसके बाद के भागफल को हम दशमलव के भागफल को छोड़ देंगे। पूर्ण रूप का भागफल जो आएगा वो हम डाल दिए। पूर्ण रूप के भागफल के बाद हम क्या करेंगे, ईस्वी का काम खत्म हो गया। अब हम डेट को देखेंगे, डेट जो डेट दिया हुआ रहेगा वो डेट डाल देंगे। तो हम 31 जनवरी डाल दिए। अब 31 के बाद जनवरी का कोड डालेंगे। तो यह टेबल आपको याद रखना होगा। जनवरी का कोड 1 होता है। इसका फुल डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो, उसको समझ लीजिएगा कोड का। और एक कोड होता है और 6 हम डाल देंगे। 6 किसका कोड होता है, 1 जनवरी माह का कोड होता है और 6 कोड होता है आपका सप्ताह का। किसका कोड होता है, वर्ष का कोड होता है। 2007 का कोड। उसके बाद हम 7 से भाग लगा देंगे, जोड़ के 7 से भाग लगा देंगे तो ये 7 7 कट जाएगा। 7 1 8, 6 14, 7 1 8, 8 1 9, 6 15, 1 16, 16 15 जोड़ 31 बट्टा 7, 5 1 6, 3 1 4, 46 बट्टा 7 से भाग लगाइए और शेष ज्ञात कीजिए। 7 8 7 5 7 छक्के 42, 43, 44, 45, 46। शेष हमारा कितना बचा, 4। शेष हमारा क्या आ रहा है, 4 शेष आ रहा है। शेष जो हमारा आएगा वही दिन में जुड़ जाएगा। शेष 4 और ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा, 31 जनवरी। शेष 4 आने से हमारा शेष 4 का कोड होता है, शेष 4 का कोड बुधवार होता है। 4 किसका कोड होता है, बुधवार का कोड होता है। यह सारा जानकारी आपको हम प्लेलिस्ट में वीडियो डाल देंगे, उससे आपको मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह पूछा गया है सीजीएल के 7 मार्च 2020 में। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उस आकृति का चयन करें जो अगली आकृति श्रृंखला में आएगी। देखिए ईबीसीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें इस आकृति में एक लाइन दिया हुआ है और अगली आकृति में यह एक लाइन 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। फिर अगली आकृति में ये 2 लाइन 3 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो फिर अगली आकृति जो हमारा होगा वो 4 लाइन में कन्वर्ट होगा, 2 यहाँ और 2 यहाँ। और इसको शुरुआत क्यों किए हम, क्योंकि ये शुरुआत पहले से हमारा पहला लाइन जो शुरुआत हुआ था ये बीच से ही, तो दूसरा लाइन भी हमारा बीच से ही शुरुआत होगा, इसीलिए यहाँ पे ये होगा। और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13।
नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? और वर्गों की संख्या के लिए 1 2 3 1 2 3 ज्ञात करते हैं और उसके वर्गों को हम गुना कर देते हैं। 1 का स्क्वायर और जोड़ देते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 जोड़ 4 जोड़ 9 4 13 1 14 और ये 2 वर्ग आपके अंदर में दिए हुए हैं, तो 14 2 16। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी डी। और जो CHSL में पूछा गया 10 जुलाई 2019 का इवनिंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14। कागज का एक टुकड़ा मुड़ा हुआ है जैसा कि चित्र में आंकड़ों में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर के आंकड़ों से इंगित करते हुए खोलने पर कैसे दिखाई देगा? तो यह कैसा दिखाई देगा? यह दिखाई देगा, यहाँ पे ये अंतिम रूप से काटा हुआ है। जब इसको हम खोलेंगे, ये भाग तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, ये कट करके ऐसे दिया हुआ है। नेट को बंद कर दो। जब इसको हम खोलेंगे तो ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये सेम भाग ऐसे बन जाएगा जब इसको हम खोले। और त्रिभुज भी ऐसा ही बनेगा, त्रिभुज भी हमारा ऐसा ही बनेगा और कट भी हमारा ऐसा ही बनेगा। अब जब इस भाग को फिर ऊपर की ओर तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये त्रिभुज उलट के ऐसे बन जाएगा और ये कट भी जो है आपका ऊपर चला जाएगा। कट भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। त्रिभुज आपका यहाँ हो जाएगा, कट भी यहाँ आ जाएगा। तो यह आकृति आपका ऑप्शन ए में नहीं है। ये त्रिभुज ये ऊपर की तरफ है, इसमें ये बगल की तरफ त्रिभुज है, ये ऊपर और ये नीचे। ये आपका ऑप्शन सी में सही होगा। ऑप्शन डी में ये बगल की तरफ दिशा में है, डी भी नहीं होगा। तो हम जब कट को खोलेंगे तो हमारा चित्र इस प्रकार से खुलेगा। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर। और यह पूछा गया है, देखिए MTS में 17 अगस्त 2019 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मेहनत का सफलता से ठीक वही संबंध है जो संबंध अपराध का इनाम से नहीं हो सकता, पुलिस से भी नहीं हो सकता, समाज से भी नहीं, सजा से होता है। सजा ही इसका सही अर्थ है। सफलता मेहनत से मिलती है तो सजा अपराध करने से मिलती है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अब 2, अगली संख्या 4 जोड़ने से 6, अगली संख्या 2 जोड़ने से 8, अगली संख्या 8 4 बार 4 जोड़ने से 12, अगली संख्या 2 जोड़ने से। मतलब यहाँ पे सीरीज है +4 +2 का। अब ऊपर वाले दूसरी सीरीज को हम चेक करते हैं। 6 2 8, 2 जोड़ने से 10 2 12, 6 4 10, 10 2 12, फिर 4 जोड़ने से हमारा अगला सीरीज आना चाहिए। तो 12 4 16 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमारा 15 आ रहा है। इसका मतलब है यह हमें ढूंढना क्या था? श्रृंखला में गलत स्थान पर जो है 15 है, तो यहाँ पे 15 वाला आंसर ही हमारा सही होगा। यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो यह पूछा गया है आपका CPO 16 मार्च 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 12 और 8 को क्या किया है? 12 8 20 और 20 चौका 80, 16 6 22, 22 चौका नहीं। ये जोड़ का संबंध नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या संबंध बन रहा है देखते हैं। इसमें किया है 12 जोड़ 8, 12 8 20। यहाँ पे क्या किया है? 12 8 20 और गुना 12 घटे 8, तो 12 8 20। यही तो किया है। 20 गुना 4 80 आ गया 80।
अब दूसरा वाला जो है उसको हम देखते हैं, दूसरा में क्या हुआ है। 16, इसको अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 16 जोड़ 6 करेंगे, 16 में 6 को जोड़ेंगे और गुना 16 में 6 को घटा देंगे। यही पैटर्न तो लगा हुआ है। 16 में 6 जोड़ेंगे 22, गुना 16 में 6 घटाएंगे 10, 220। देखे, यही पैटर्न तो हमने ढूंढ लिया। वही पैटर्न हम तीसरी कॉलम में भी लगाएंगे। तीसरी कॉलम में लगाएंगे तो 25 में 20 जोड़ देंगे और फिर गुना करेंगे और 25 में 20 घटा देंगे। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 और गुना 5, 45 में 5 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 22, 225। 225 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या निकलेगा, ऑप्शन बी। और जो CHSL में पूछा गया है 21/10/2020 में, देखिए सारे प्रश्न हम जो लेके आए हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आकृति को चयन करें जो प्रश्नाकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यह पैटर्न को पूरा करेगा कब, जब यहाँ पे गोलाकार भाग को ऐसे पूरा कर लेगा, गोल कर लेगा। तो ये गोल कर लेगा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। अब इसके लिए फिर वर्ग को पूरा करेगा, ये वर्ग का आकृति ऐसे बनाएगा। तो वर्ग का आकृति इसमें दो है, ये नहीं होगा, इसमें वर्ग का आकृति है ही नहीं। अब ये वर्ग का आकृति यहाँ पे बना रहा है और एक कॉर्नर में ऐसे लाइन बनाएगा, ये कॉर्नर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। कथन पढ़ के हमें डायग्राम बनाते हुए निष्कर्ष को चुनना है। सभी भोर दिन है। अब क्या है कि ये भोर है और सभी भोर क्या है, दिन है। दिन का बना दिए डायग्राम। कोई दिन रात नहीं है, तो ये रात हो गया, ये रात हो गया। और कोई भी दिन रात नहीं है, हमने क्रॉसिंग कर दिया। कोई भी दिन है जो रात नहीं है, हमने दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे। कोई रात दिन नहीं है। प्रश्न में क्या दिया है कि कोई रात जो है, रात और दिन में कोई संपर्क ही नहीं है। तो ये तो सेंटेंस सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कुछ भोर रात हैं, भोर यहाँ पर है, कुछ भोर, कोई भी भोर रात नहीं है। भोर और रात दोनों अलग अलग यहाँ पे हैं, तो कोई भी भोर रात नहीं है। कुछ तो संभव ही नहीं है, कोई रहता तो यह सेंटेंस सही होता। तो ये आपका निष्कर्ष गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 ही सही है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोगों को देना है। क्या देना है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है लेकिन एक असमान है। अलग को चुनिए। इस चारों में अलग कौन सा है, उसे चुन के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आंसर में आपका रिप्लाई जो होगा वो क्वेश्चन नंबर डालने के साथ आंसर जो सही होगा वो डाल दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।